Good morning, students. Hoping for your good health. So, students, our online classes for this academic year is started. So, take out your science book. From today onwards, I am going to start a new chapter of your science book. So, students, I am going to start with your first lesson, nutrition in plants. So students, take out your science book. What do we mean by nutrition in plants? The chemical substance present in the food that provide energy to our body. This phenomena of providing nutrition in our body, they are called nutrition. जो भी केमिकल सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, वो खाना बनाने में मदद करते हैं और हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, डेवलप करने में हेल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, आइए हम लोग देखें. सो स्टूडेंट्स, नाउ I am going to start nutrition. The phenomena of providing nutrition to our body is called nutrition. कोई भी भोजन आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपको नरिशमेंट देता है ताकि आप लोग बढ़ो आगे और ग्रोथ आपकी बॉडी में हो. अगर आप लोग छोटे हो, अगर आपको खाना मिलता है तब आप बड़े होते हो, आपका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, उसको ही कहते हैं न्यूट्रिशन. वैसे ही प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है. तो यहाँ पे हम लोग प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, कैसे प्लांट्स का होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. कैसे कैसे प्लांट्स में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे. आप लोग ध्यान से सुनिए. Nutrition exhibited by green plants is called autotrophic nutrition. जो autotrophic nutrition होता है वो green plant से होता है. Auto means self और nutrition means जो भी self खुद से अपना खाना बनाते हैं, जैसे green plants वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स प्लांट. ओके. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर धूप नहीं रहेगी तो ग्रीन प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. अगर ग्रीन प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं करेंगे, वो बड़े नहीं होंगे. तो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए पहले तो सनलाइट की बहुत ज़रूरत है. अगर सनलाइट नहीं होगा तो वो डेवलपमेंट नहीं करेंगे, बढ़ेंगे नहीं. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं लाइक प्रोड्यूसर्स और
प्लांट्स ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, खुद ही डेवलपमेंट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये तो प्लांट होता है, कोई भी एनिमल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी खुद ही अपना खाना बनाते हैं, तो उनको कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, और जो खुद अपना खाना बनाते हैं उनको ये भी कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो खुद अपना भोजन बना रहे हैं, खुद अपना खाना बना रहे हैं, उनको कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। इसमें हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। कोई प्लांट्स भी होते हैं जो अपना खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉप। ओके, उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खाना, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि वो मेरे लिए खाना बनाएगा, उसके बाद मैं उसका खाना खा जाऊंगा, उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन डिटेल्स वी आर गोइंग टू स्टडी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो हमने बताया आपको कि कुछ प्लांट्स खुद अपना खाना बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें प्रेजेंट होता है, ताकि वो अपना खाना बनाए, उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब रिक्वायर्ड होता है ताकि एक प्लांट ग्रो कर सके। वैसे ही कुछ मिनरल्स भी होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, तो उन एलिमेंट्स को कहते हैं मिनरल्स एलिमेंट। ओके, और अगर हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और इसका यूटिलाइजेशन करते हैं किसी प्लांट के ऊपर, अगर हम लोग कोई प्लांट पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग और जानना चाहते हैं, तो उसके और डिटेल में पढ़ेंगे, तो उन डिटेल्स को कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशंस। उनके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, वो कैसे प्लांट उगा, कैसे आया इस पृथ्वी पे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके बारे में पूरा प्लांट्स की हिस्ट्री निकालेंगे, और उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो भी जानेंगे, और डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उस डेवलपमेंट को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, तो उसको ही हम कहेंगे मिनरल डेवलपमेंट इन न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उनको हम लोग डेवलपमेंट कहेंगे। उसमें ही बहुत सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं, बट वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर कोई ग्रोथ होता है कोई भी प्लांट का, जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, उसमें दो हैं, तो वैसे ही एलिमेंट्स में भी दो होते हैं, एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। जो माइक्रो होता है वो भी छोटा होता है, और मैक्रो जो होता है वो बड़ा होता है। तो जो छोटा होता है उसमें भी कुछ एलिमेंट्स, मतलब जैसे जिंक हुआ, सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी होते हैं, बोरॉन, आप लोग अपने बुक में आगे पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग, उसमें सारे एलिमेंट्स के नेम दिए हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब के बारे में आप लोग पढ़ोगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ एलिमेंट्स को माइक्रो बोलते हैं और कुछ को माइक्रो बोलते हैं, और जो सबसे छोटे होते हैं उनको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, उनको वो दिखते भी नहीं हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है एक प्लांट में? फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? द प्रोसेस टू कन्वर्ट वाटर and carbon dioxide into starch and oxygen using the sunlight is called photosynthesis. कोई भी प्लांट है वो पहले सॉयल में रहता है, ये सॉयल में रहता है, इसमें मिनरल्स, वाटर सब चीज़ प्रेजेंट होता है। इस प्लांट को ग्रो करने में सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वंस मोर आई एम गोइंग टू रीड द definition of photosynthesis. You will write in your copy what is photosynthesis and draw the picture of the photosynthesis. So listen carefully. The process to convert water and carbon dioxide into starch and oxygen using the energy of sunlight is called photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जब जोड़ते हैं तो ऑक्सीजन और स्टार्च मिलता है। किसके? जब धूप में ये जब प्लांट एक धूप के कांटेक्ट में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब धूप के कांटेक्ट में आएगा तो क्या क्या देगा? स्टार्च देगा और ऑक्सीजन देगा, ताकि वो प्लांट अच्छे से डेवलप करे, ग्रो करे। और ये केमिकल प्रोसेस है। CO2 प्लस H2O, ये एरो इसलिए ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस का एरो है। C6H12O6 प्लस 6O2। अगर हम लोग 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और 6 वाटर लेंगे मॉलिक्यूल तो स्टार्च मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए 6 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। ओके students, this is your homework, activity 3rd, you will do at home. Significance of photosynthesis. हम लोग कैसे जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ? The light energy from the sun is converted to chemical energy by the green plants. During photosynthesis, the chemical energy is needed for substance of life on earth. Means जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट करती है, जो सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। जब वो धूप की किरणें आती हैं ज़मीन पे तो वो कन्वर्ट करती है बाय द ग्रीन प्लांट्स। वो जब ग्रीन प्लांट्स के कांटेक्ट में आती है तो वो एनर्जी कन्वर्ट करती है किसके एनर्जी में? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में
कन्वर्ट करती है, ठीक है। तब हमें वो ग्रीन प्लांट दिखता है, तो हमें समझ में आता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द green plants. This is byproduct of the process and it helps to maintain the level of oxygen in the atmosphere required for respiration by living organism. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होते हैं, और जो ऑक्सीजन प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज मतलब निकालते हैं, ठीक है। उसको, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाय प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि वो एक तरफ से लिया और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन दे दिया प्लांट ने, ठीक है। जब ऑक्सीजन देता है तो एटमॉस्फेयर को उसको मेंटेन करने में ज़रूरत पड़ती है। आप सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, ओके। सो ऑक्सीजन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी and without oxygen we can't live, okay. So read heterotrophic nutrition in plants. They are called autotrophic. In that photosynthesis is the example, and heterotrophic nutrition in plants. You will read the chapter, okay. Next class we are going to start, okay, heterotrophic nutrition in plants. Thank you class. Be safe, be happy at home.